आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। एक रोलर का व्यास 83 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि देखिए कि जो रोलर है वो कुछ इस टाइप का है। इसका व्यास 83 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और लंबाई जो है वो 120 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए जैसे एक चक्कर में अगर समतल करता है किसी चीज को, तो देखिए किस तरह से समतल करता होगा। तो देखिए जैसे ये इस तरह से चलेगा तो पीछे जो है इस तरह से ये समतल होता हुआ आएगा। तो एक चक्कर में जो है कितना समतल करेगा, अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उतने क्षेत्रफल को ये क्या कर देगा, समतल कर देगा। तो अब आप सारा समझ ही गए होंगे कि एक चक्कर लगाने में जो समतल होगा वो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और 500 चक्कर लगाने में जो होगा वो जो क्षेत्रफल आएगा उसको 500 से गुणा कर देंगे। अब आंसर हमारा आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। इसने मांगा है वर्ग मीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में चेंज कर देंगे हम। तो यहां से देखिए कि हल हम इस तरह से लिखेंगे कि रोलर का या बेलनाकार रोलर का व्यास को हम डी लिखते हैं, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर मीन्स व्यास होता है, बराबर 84 सेंटीमीटर। ओके। बेलनाकार रोलर की त्रिज्या r, 84 की आधी, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर जो इसकी त्रिज्या होगी। अब इसकी लंबाई, बेलनाकार रोलर की लंबाई को मैं ऊंचाई ले लो चाहे लंबाई ले लो, अगर रोलर को ऐसा खड़ा कर देंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे रख दोगे तो ये लंबाई हो जाएगी। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको लंबाई को यहाँ पर h ले रहा हूँ। ये हो गया 120 सेंटीमीटर। ओके। तो अब एक बार समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल समतल होगा बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r h, 2 गुणा पाई कितना 22 बटे 7 r अभी आपने कैलकुलेट किया 42 और h 120, 7 एकम 7, 7 अच्छी की 42। तो 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 120 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। ओके। तो एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल हो गया, 500 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल होगा। तो 500 चक्कर लगाने में समतल क्षेत्रफल बराबर 500 को 1 वाले से गुणा कर दो, 31,680। जब इससे गुणा करेंगे तो जो भी आएगा ये इतना वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक। अब 500 गुणा में 31,680 को सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर को किस में बदलूं, वर्ग मीटर में बदलूंगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर में 100 गुणा में 100
वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सॉरी एक बार दोबारा से 1 मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर और 1 वर्ग मीटर में 100 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 100 गुणा 100 यानी 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कट गई, इस 1 0 से ये 1 0 कट गई, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 पे कट जाएगा, 2 एकम 2 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 8। तो यह आ गया आपका 1584 वर्ग मीटर। ओके, तो पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 1584 वर्ग मीटर, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1584 वर्ग मीटर। आगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 5 देखिए। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि ये एक बेलनाकार स्तंभ है, इस स्तंभ का व्यास जो है वो कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी 3.5 मीटर। ओके, इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है, तो इसका मतलब इसका पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और रेट दे रखा प्रति वर्ग मीटर में। तो इसका जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो भी हमें वर्ग मीटर में निकालना होगा। तो ये जो व्यास हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, व्यास से जो त्रिज्या बनाएंगे वो इसकी आधी करेंगे, फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल के फिर सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई h जो हो कितना आएगा 3.5 मीटर। बेलनाकार स्तंभ का व्यास, व्यास को मैं d कह देता हूँ 50 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या r क्या होता है d की आधी यानी 50/2 25 सेंटीमीटर आ गई। 25 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल देता हूँ। मीटर में बदलने के लिए मुझे 100 से भाग करना होगा। तो ये 25 एकम 25 25 चौके 100 यानी 1/4 मीटर जो है इसकी त्रिज्या आ गई। अब बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई हमने लिख दी। अब बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि पेंट कहाँ कराना है, वक्र पृष्ठ पे करवाना, तो वही निकालेंगे ना। तो 2πr/h, तो 2 हो गया 22/7 और r हो गया 1/4 और h हो गया 3.5। 3.5 दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 लगा देता हूँ। 7 एकम 7 7 5 35, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11/2 यानी 5.5 वर्ग मीटर जो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। ओके, अब 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना आ गया 12.50 और 5.5 वर्ग मीटर पर खर्च क्या आ जाएगा 12.50 गुना में 5.5। जब इनकी गुणा करेंगे तो यह आएगा 68.75 रुपये। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 6। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे दिया, त्रिज्या आपको दे दी, ऊंचाई पूछ ली।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेलन के आधार की त्रिज्या, हल में लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर जो है वो कितने 0.7 मीटर। बेलन की ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है 4.4 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब 2 पाई ले लेते हैं 22/7, आर आपको दिया 0.7 और एच हमें ज्ञात करना है बराबर 4.4। अब अगले स्टेप में एच को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखें, बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड में। 4.4 पहले राइट हैंड साइड में पड़ा है, 7 नीचे तो 7 ऊपर, ऊपर वाले सारे नीचे। ये पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 10 लगा देता हूँ। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये वाला पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, तो 10 से 10 कैंसिल। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, तो ये सारा कट जाएगा और कटने के बाद कई बच्चे 0 लिख देते, 0 नहीं आपने 1 लिखना है क्योंकि 1/1 1 ही होता है। ठीक, तो h बराबर 1 मीटर जो है आंसर आ जाएगा। तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है बराबर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो वैल्यू दे रखी वो, उसके बाद 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह जो आर की वैल्यू दे रखी वो h सीधा। अब h को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सारा राइट हैंड साइड में ले जाओ, दशमलव हटाओ और आपस में काट दो, बचेगा वो आंसर है। अब प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 7 देखिए। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। अब देखिए कि ये हमारे पास एक बेलनाकार कुआं है जिसका आंतरिक व्यास जो है वो कितना दे रखा है 3.5 मीटर दे रखा है और गहराई जो है इसकी कितनी है 10 मीटर है। तो इसका क्या ज्ञात करना, आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर इसके ऊपर प्लास्टर करवाने का व्यय जो है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुएं का आंतरिक व्यास d जो है वो कितना है 3.5 मीटर, कुएं की त्रिज्या r कह देते हैं, r क्या d/2 यानी 3.5/2 मीटर। ओके, तो 35/दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, 10 दूनी 20, तो 5 7 35, 5 चौके 20, 7/4 मीटर जो है इसकी क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। अब त्रिज्या हमारे पास आ गई, ऊंचाई दे रखी है कि कुएं की गहराई को नीचे से देखें तो ऊंचाई हो जाएगी समझ लो। अब देखिए कि कुएं की गहराई कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, तो कुएं का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुएं का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई हो गया 22/7, आर अभी हमने निकाली 7/4, एच 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 दाई 110 वर्ग मीटर जो है कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। ओके,
अब 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है? 40 रुपए। 1 वर्ग मीटर पर खर्च बराबर 40 रुपए। यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, ये फर्स्ट पार्ट था। और 110 वर्ग मीटर पर खर्च 40 गुणा में 110, 11 चौक 44, 1 और 2 0। आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस पाइप में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो देखिए यहाँ पर ये एक पाइप लगा हुआ है जिसकी लंबाई दे रखी है 28 मीटर और व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका गर्मी देने वाला जो पृष्ठ है वो तो इसका वक्र पृष्ठ ही होगा। तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बस थोड़ा सा चक्कर किसका रह गया? यूनिट का रह गया कि यहाँ इकाई क्या दे रखी? सेंटीमीटर, यहाँ दे रखी मीटर। तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, फिर अपना हिसाब किताब शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है इसको मैं h से डिनोट करूँगा और पहले इसका व्यास का कर लेते हैं। तो बेलनाकार पाइप का व्यास, बेलनाकार पाइप का व्यास हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को आप बदल दीजिए मीटर में, 5/100 मीटर। ओके। और उसके बाद हम इसका निकालेंगे त्रिज्या। तो बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। आधी के लिए आधे से गुना करेंगे तो 5/200 मीटर। ओके। इसको जब मैं काटूंगा तो 5 × 5 5 × 20, 1/40 मीटर जो है इसकी त्रिज्या आर आ गई। ठीक। और एच आपको दे रखा है पाइप की लंबाई, एच जो कितनी? 28 मीटर। अब पाइप का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि गर्मी देने वाला कौन सा है? वक्र पृष्ठ ही तो है। तो 2πRH, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1/40 और एच हो गया 28। 7 × 7 7 × 28, 4 × 4 4 × 40, 22 दूनी 44, 44/10, ये आ गया 4.4 वर्ग मीटर। तो अतः संयंत्र का गर्मी देने वाला क्षेत्रफल बराबर 4.4 वर्ग मीटर हो जाएगा। ओके।